Good morning, dear friends. Then I again Sal Singh Tarini in front of you with a new episode with full explanation, translation section. मैं साल सिंह टैरेनी फिर से आपके सामने एक न्यू एपिसोड के साथ जो कि ट्रांसलेशन सेक्शन है आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे जो मैं हिंदी से इंग्लिश करूँगा, तो अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं फुल डिस्क्रिप्शन आपको है ना एक्सप्लेनेशन दूंगा विद स्ट्रक्चर। तो लुक एट द बोर्ड, मैंने पहले से आई हैव ऑलरेडी रिटन सम ट्रांसलेशन ऑन द बोर्ड। तो लुक एट द बोर्ड, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसलेशन। मुझे अपने पिताजी को 2 पत्र लिखना है। मुझे अपने पिताजी को 2 पत्र लिखना है। हैज हैव टू का स्ट्रक्चर है आई हैव टू, है ना, आई हैव टू राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस 2 प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस 2 प्लस V1 स्ट्रक्चर होता है। तो आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट, ओके। 2 लेटर्स, क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स? 2 लेटर्स, आई हैव टू राइट 2 लेटर्स। अब किनको लिखना है? अपने पिताजी को। टू माई फादर, टू माई फादर। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो आई के साथ माई होगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट माई फादर 2 लेटर्स। आई हैव टू राइट माई फादर 2 लेटर्स। एक्चुअली क्या होता है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका 2 पत्र है और एक ऑब्जेक्ट आपका पिताजी है। तो जो पिताजी है ना, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो 2 पत्र है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लोगे तो प्रीपोजिशन है ना लिखने की जरूरत नहीं है, और यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लोगे तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे समझिए कि जो निर्जीव चीज होते हैं ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके। ये सब हम लोग वॉइस में फिर से करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि उसने मुझे 2 कलम दिया, तो उसने मुझे 2 कलम दिया, तो मुझे ये भी ऑब्जेक्ट है और 2 कलम वो भी ऑब्जेक्ट है। तो कलम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और मुझे है ना मैं लिविंग थिंग्स हूं, तो ये हो गया आपको है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। कितना सा ट्रांसलेशन है? धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। टू स्मोक इज ए बैड हैबिट। ध्यान से देखेंगे, टू स्मोक इज ए बैड हैबिट। टू स्मोक इज ए बैड हैबिट। आप इसको ऐसे बना सकते हो स्टूडेंट्स, स्मोकिंग जीरंड से, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, है ना। एक तरीका और भी है ना, कैसे बनेगा बताइए? इट इज है ना ए बैड हैबिट, इट इज ए बैड हैबिट टू स्मोक। ये भी सही है, इट इज ए बैड हैबिट टू स्मोक। क्रिकेट खेलना अच्छा है, क्रिकेट खेलना अच्छा है। टू प्ले क्रिकेट इज गुड। या इसको कैसे बनाओगे? प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा? प्लेइंग क्रिकेट इज गुड। ये भी तो सही है, टू प्ले क्रिकेट इज गुड या प्लेइंग क्रिकेट इज गुड, है ना। या ऐसे बनेगा, इट इज गुड टू प्ले क्रिकेट, इट इज गुड टू प्ले क्रिकेट। वह हंसने को है। देखिए स्ट्रक्चर जो है, मतलब वो हंस ही देगा, मतलब वो हंसने के करीब है, एकदम हंस ही देगा। इसको हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, ही इज अबाउट टू लाफ, ही इज अबाउट टू लाफ, मतलब वो हंस ही देगा, एकदम हंसने के करीब है। आप इसको ऐसे भी हिंदी में बोल सकते हो, वो हंसने के करीब है, वह रोने ही वाला है। देखिए आगे, वह रोने ही वाला है, मतलब वह रोने को मतलब रो ही देगा। He is about to whip,
क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ही इज अबाउट टू विप। अगला, रोगी मरने को था, रोगी मरने को था। द पेशेंट वाज, रोगी मरने को था। द पेशेंट वाज टू डाई, यदि रहता तो मरने को था, मतलब मर ही जाएगा, तो अबाउट टू लगा देते। गाड़ी करीब करीब खुलने को थी। द ट्रेन was about to start, है ना। द ट्रेन was about to start, एकदम करीब खुलने को थी। और इसमें था है तो क्या लग गया, यहाँ पे वाज लग गया। कियारा करीब यहाँ पहुंचने वाली है। कियारा इज अबाउट टू, क्या हो जाएगा, कियारा इज अबाउट टू रीच here, Kiara is about to reach here. Okay, just take a screenshot. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 8 ट्रांसलेशन को इंग्लिश में हिंदी किया। अब नंबर 9 देख रहे होंगे। इस पुल का निर्माण हो रहा है, इस पुल का निर्माण हो रहा है, कोई पुल की बात हो रही है। दिस ब्रिज, क्या होगा, दिस ब्रिज, है ना। मैं स्केच चेंज कर लेता हूं। दिस ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्टिंग, दिस ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्टिंग। ओके, नंबर 10 देखेंगे। लड़का पेड़ से गिरने ही वाला था, मतलब एकदम गिर जाएगा, कुछ देर में क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। लड़का पेड़ से गिरने ही वाला था। ये बाज अबाउट टू वाला है ना, तो बनाइए, ये भी आसान है आपका। द बॉय वाज अबाउट टू, अबाउट टू वाला स्ट्रक्चर है। द बॉय वाज अबाउट टू fall down मतलब गिरना। द बॉय वाज अबाउट टू fall down from the tree, fall down मतलब क्या होता है, गिरना। क्या होता है फ्रेंड्स, fall down मींस क्या होता है, गिरना। नेक्स्ट है आपका, जॉन करीब कियारा से लड़ने ही वाला था। जॉन करीब कियारा से लड़ने ही वाला था, तो क्या हो जाएगा, जॉन वाज अबाउट टू फाइट विथ कियारा, मतलब करीब लड़ने को था, लड़ जाएगा तुरंत। यह दुकान बिकने ही वाली है, यह दुकान बिकने ही वाली है, मतलब तुरंत बिक जाएगी अब, है ना। दिस शॉप इज टू, अब यहां देखेंगे, दिस शॉप इज, है ना, अबाउट टू, यहां पे क्या लिखेंगे, अबाउट टू। तो आप देख सकते हैं बेचना और बिकना में अंतर है। बेचना का सेल होता है, लेकिन बिकना है यहाँ पे, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी लग जाएगा। दिस शॉप इज अबाउट टू, है ना, दिस शॉप इज अबाउट, पहले तो टू लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे, अबाउट टू बी, और यहाँ भर V3 हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं पैसिव वॉइस में, क्या चीज में, पैसिव वॉइस में। तो दिस शॉप इज अबाउट टू बी सोल्ड, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर बेचना नहीं है, बिकना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लगा दिया बी मतलब होना, और जैसे बी लगेगा तो पैसिव वॉइस में चला गया। तो पैसिव वॉइस में कभी V1 नहीं होता है, V3 होता है। इस कारखाना की नीलामी होने ही वाली थी, काफी अच्छा ट्रांसलेशन है। इस कारखाना की नीलामी होने ही वाली थी। दिस फैक्ट्री वाज अबाउट टू बी, है ना, दिस फैक्ट्री वाज अबाउट टू बी। यहां भी देखिए, नीलामी करना और नीलामी होना अंतर है। नीलामी करना होता है ऑक्शन,
फिर यही वाला चीज आ गया बेचना और बिकना। तो दिस फैक्ट्री वाज अबाउट टू बी, है ना, ऑक्शन्ड। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना, AUCTION, ऑक्शन मीन्स होता है नीलामी करना, लेकिन यहाँ पर नीलामी होना है तो होना के लिए भी हुआ, तो जैसे भी हो गया तो पैसिव वॉइस में चला गया। तो अभी जस्ट यहाँ पे क्या किए हैं, पैसिव वॉइस में सेल से सोल्ड हो गया, तो ऑक्शन से क्या हो गया, ऑक्शन हो गया। खेल करीब करीब प्रारंभ होने को है, बनाइए। दी गेम बिल, देखिए होने को क्या लिखा हुआ है, होने को होगा, क्या लिखा हुआ है, होने को होगा, तो होगा में तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, विल बी अबाउट टू, है ना, द गेम विल बी अबाउट टू, विल बी अबाउट टू स्टार्ट, या क्या होगा, बिगिन। होने वाला रहता है तो ई चार में टू होता है, था रहता है तो वाज अबाउट टू होता है, तो होगा तो क्या हो जाएगा, द गेम विल बी अबाउट टू स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, मतलब मन नहीं है लेकिन पड़ रहा है। ही इज हैविंग, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ही इज हैविंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है और फिर V1, गो देयर, ही इज हैविंग टू गो देयर। बच्चों को ज्यादा प्यार करना अच्छा नहीं होता है, सही बात है, सब लोग कहते हैं कि बच्चों को प्यार करना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इट इज नॉट गुड टू लव चिल्ड्रन, यहाँ इट से हम लोग बनाएंगे, इट इज नॉट गुड, है ना, इट इज नॉट गुड टू लव चिल्ड्रन, ध्यान देंगे इसको, बच्चों को प्यार करना अच्छा नहीं होता है। इट इज नॉट गुड टू लव चिल्ड्रन, और भी जुटा हुआ है, क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा क्या लिख देंगे, है ना, टू मच या ए लॉट भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट गुड टू लव चिल्ड्रन टू मच, ओके। इसको आप देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, टू लव चिल्ड्रन इज नॉट गुड टू मच, यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, टू लव चिल्ड्रन इज नॉट गुड टू मच, और ये तो ऐसे ही बनेगा, इट इज नॉट गुड टू लव चिल्ड्रन टू मच। इस स्ट्रक्चर का ना काफी यूज हम लोग ट्रांसलेशन में लेके भी करेंगे। दुकान चलाना आसान नहीं है ना, दुकान चलाना आसान नहीं है, देखिए भी उसी टाइप का है, दुकान चलाना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी, ये सब लोग ऐसे ही करेंगे, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू रन ए शॉप, नाउन है, इसलिए आर्टिकल लगा दी। इट इज नॉट इजी टू रन ए शॉप, ये इसको कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं ना, टू रन ए शॉप इट नॉट, है ना, इज नॉट इजी, ये भी सही है। टू रन ए शॉप, टू रन ए शॉप इज नॉट इजी, या इट इज नॉट इजी टू रन ए शॉप, या टू रन ए शॉप इज नॉट इजी। जैसे ऐसे, जैसे इस सब जो सेंटेंसेस आपने जो बनाए हैं, आपने देखे हैं कि मैंने इट करके भी बनाया, विदाउट इट करके भी बनाया, ओके, विदाउट डिले, जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 17 ट्रांसलेशन 70 ट्रांसलेशन किया है ना, 18 देख रहे होंगे, जरूरतमंदों की मदद करना अच्छा है, इट इज गुड, इट इज गुड, अच्छा है, इट इज गुड मतलब अच्छा है, क्या करना अच्छा है, जरूरतमंदों की मदद करना। टू हेल्प दी नीडी, दी नीडी मतलब हो गया एक से ज्यादा जरूरतमंद, ओके, तो दी लगाना जरूरी है। उसे जाने दो, लेट हिम गो, है ना, उसे जाने दो, उसे आने दो, लेट हिम कम, है ना। भीख मांगने से अच्छा मेरे लिए मरना है, ये अलग स्ट्रक्चर है। भीख मांगने से अच्छा मेरे लिए क्या है,
मरना है ना। आई वुड रैदर, लिखिएगा आई वुड रैदर, है ना, देख लीजिए, आई वुड रैदर डाई देन बेग, डाई देन बेग, मुझे, है ना, भीख मांगने से अच्छा क्या है मेरे लिए, अच्छा है ना, मरना है। आज मतलब मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करता हूँ, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो आई वुड रैदर डाई देन बेग। अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मरना अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट गुड, सही नहीं है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट गुड, ओके, टू ब्लेम अदर्स, कितना सिंपल है, जोड़िए, टू ब्लेम अदर्स मतलब दूसरों की बुराई करना या दूसरों पर, है ना, वही हुआ बात, है ना। इट इज नॉट गुड टू ब्लेम अदर्स, इट इज नॉट गुड टू ब्लेम अदर्स, है ना। और क्या बच गया, अपनी असफलता के लिए, फॉर योर फेल्यूर, फॉर योर फेल्यूर, इट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है ना। ब्लेम अदर्स, दूसरों की बुराई करना, आरोप लगाना, फेल्यूर, है ना, असफलता के लिए, उसकी मदद करना हमारी मजबूरी है, उसकी मदद करना हमारी मजबूरी है। इट इज आवर कंपल्सन, फिर से स्टार्ट करेंगे। इट इज आवर कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स मजबूरी, उसकी मदद करना, टू हेल्प हिम। 23 देखेंगे, इस पुस्तक को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। इट इज नेसेसरी फॉर अस, सिंपल है। इट इज, देख रहे हैं सब इट वाले से बनेगा। इट इज नेसेसरी या इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर अस, यह हमारे लिए आवश्यक है। फॉर अस, हमारे लिए आवश्यक है। क्या चीज आवश्यक है, इस पुस्तक को पढ़ना, टू रीड दिस बुक। आप इसको ऐसे भी देखिए बना सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू रीड दिस बुक फॉर अस। बिहार शरीफ को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, बिहार शरीफ को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी, क्या है, हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी, क्या कर्तव्य है आपका जी, इट इज आवर ड्यूटी, बिहार शरीफ को साफ रखना, है ना। तो एक वर्ड्स होता है कीप क्लीन, टू कीप बिहार शरीफ क्लीन, बिहार शरीफ एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है। इट इज आवर ड्यूटी टू कीप बिहार शरीफ क्लीन। कीप क्लीन मतलब होता है साफ रखना, उसी के बीच में हम शहर बुलाएंगे, कोई भी शहर हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, न्यूयॉर्क हो, है ना, बीजिंग हो, टोक्यो हो, उसको बीच में हम लोग रखेंगे। घूस लेना या देना एक अपराध है, सही बात है, घूस लेना या देना क्या है, एक अपराध है ना। इट इज ए क्राइम, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इट इज ए क्राइम, एक अपराध है ना। क्या अपराध है, घूस लेना या देना। टू टेक और गिव ब्राइब, इट इज ए क्राइम टू टेक और गिव ब्राइब। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोगों ने अब तक 25 कर लिया है, अब 26 करेंगे। देख रहे होंगे, अपने माता पिता की देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है। इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से, इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर ऑफ आवर पेरेंट्स, है ना, टू लुक आफ्टर, या यहाँ टेक केयर लिख सकते हैं, टेक केयर, है ना, टू लुक आफ्टर ऑफ आवर पेरेंट्स। सुबह में टहलना एक अच्छी आदत है, सुबह में टहलना एक अच्छी आदत
है ना। वॉकिंग इज ए गुड हैबिट इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट इन द मॉर्निंग। इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी। टू वॉक इज अ गुड हैबिट इन द मॉर्निंग, या इट इज ए गुड हैबिट टू वॉक इन द मॉर्निंग। भारत का राष्ट्रपति बनना एक गौरव की बात है, सही बात है। भारत का राष्ट्रपति बनना एक गौरव की बात है। इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड, इस तरीके से बनाएंगे इसको। इट इज ए मैटर, है ना, प्राइड मतलब गर्व। इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टू बी मतलब होना, टू बी द, है ना, प्रेसिडेंट, टू द, है ना, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी मतलब होना या बनना। सोना जीवन के लिए जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी है ना। स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, या इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर लाइफ, या इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ टू स्लीप। अगला देखिए, उसकी बुरी आदत जुआ खेलने की है, उसकी बुरी आदत जुआ खेलने की है ना। His bad habit is gambling, सिंपल है सब, है ना। His bad habit, उसकी बुरी आदत, his bad habit is gambling, gambling means जुआ खेलना। मेरा काम पढ़ाना था, मेरा काम क्या था? पढ़ाना था। My job was teaching, my job हो गया काम, my job was teaching, क्या हो गया? My job was teaching, क्या होगा? कभी कभी देखते हैं मवेशी का भी आवाज आ जाता है ना, नॉइज पोल्यूशन आ जाता है। हमारे बिहार में ऐसा ही होते रहता है ना। अगला देखिएगा, मेरी अच्छी आदत सुबह में टहलना है, मेरी अच्छी आदत सुबह में टहलना है। My good habit is walking in the morning, my good habit is walking in the morning, लिख लें। My good habit is walking in the morning। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एपिसोड है ना ट्रांजिशन सेक्शन का, जो मैंने आपको कंप्लीट किया। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, स्ट्रक्चर को देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे लिखने में, राइटिंग लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आदाब, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।